एक समय की बात है, प्राचीन भारत के हृदय स्थल में ऋषि वत्स नाम के एक बुद्धिमान और दयालु ऋषि रहते थे। ऋषि वत्स प्रकृति, आध्यात्मिकता और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की गहरी समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह एक शांत नदी के तट पर एक छोटे से आश्रम में रहते थे, जहां उन्होंने अपने दिन ध्यान और चिंतन में बिताए। एक दिन जब ऋषि वत्स एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, एक बछड़ा भटकते हुए उनके आश्रम में आ गया। छोटा बछड़ा कमजोर और भूखा था, उसकी आंखें लालसा और उदासी से भरी थी। बछड़े की हालत देखकर ऋषि को गहरी सहानुभूति महसूस हुई और उन्होंने उसकी देखभाल करने का फैसला किया। उन्होंने प्यार से बछड़े की देखभाल की, उसे ताज़ी घास और पौष्टिक जड़ी बूटियां खिलाकर स्वस्थ कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, ऋषि वत्स और बछड़े के बीच का बंधन मजबूत होता गया। वे अविभाज्य साथी बन गए और बछड़ा, जो अब पूरी तरह से विकसित गाय थी, ने ऋषि को दूध प्रदान किया, जो उनके जीविका का मुख्य स्रोत बन गया। ऋषि वत्स को अपने और गाय के बीच गहरा संबंध नजर आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि गाय का दूध सिर्फ एक शारीरिक पोषण नहीं है, बल्कि जीवन के दिव्य चक्र और अंतर संबंध का प्रतीक है। गाय अपने सौम्य और दानशील स्वभाव के साथ अहिंसा या अपरिग्रह के पवित्र सिद्धांत को अपनाती है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और बदले में जीवन को बनाए रखने के लिए पोषण प्रदान किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऋषि वत्स का आश्रम जरूरतमंद गायों के लिए अभयारण्य बन गया। उन्होंने प्रेम और भक्ति के साथ उनकी देखभाल की और बदले में उन्होंने अपनी उपस्थिति से उन्हें सम्मानित किया और दूध प्रदान किया, जिसे आसपास के गांवों में जरूरतमंदों के साथ साझा किया गया। ऋषि वत्स की गायों की दयालु देखभाल की बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए उनके पास आने लगे। उन्होंने ऋषि के कार्यों में एक गहरा संदेश देखा कि सभी जीवित प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और दयालुता और अहिंसा एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के मूल में है। ऋषि वत्स की शिक्षाओं से प्रभावित होकर और गायों के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित होकर भूमि के लोग इन कोमल प्राणियों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने लगे। समय के साथ गायों के प्रति यह श्रद्धा उनकी संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अभिन्न अंग बन गई। गाय, जिसे कभी अनुग्रह और करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, को पवित्रता और मातृत्व का एक पवित्र प्रतीक माना जाने लगा और इसे गौ माता या गाय माता की उपाधि दी जाने लगी। और इसलिए हिंदू धर्म में गायों की पूजा करने की प्रथा केवल एक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और सभी जीवन के अंतर संबंध की मान्यता की गहन अभिव्यक्ति के रूप में शुरू हुई। यह ऋषि वत्स की बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जो लोगों को उस शाश्वत पाठ की याद दिलाती थी कि सबसे सज्जन प्राणियों में कोई भी सबसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को पा सकता है, कि प्रेम और दयालुता दुनिया में सद्भाव की कुंजी है।